वैभव, मैंने सोच रही थी कि अपने घर का ना थोड़ा डेकोर जो है ना वो अपडेट करूं। तो मेरी कुछ शर्तें हैं उसमें। अच्छा मतलब जो डेकोर होना चाहिए वो शानदार होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच भी होना चाहिए, थोड़ा मॉडर्न भी होना चाहिए। अच्छा जी। और सबसे जरूरी बात हाँ। कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी वाह। एकदम बढ़िया होनी चाहिए। भाई राधिका, वैसे डिमांड्स काफी हाईफाई हैं course, आपकी, of course. लेकिन क्या आपको पता है कि ओएनडीसी की वजह से ये सब कुछ बहुत ही आसान हो सकता है। ONDC मतलब ओएनडीसी का मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर घर बैठे बैठे ये जितनी भी आपने हाई फाई डिमांड्स अभी भी बताई ना, वो सब आप बड़ी आसानी से अपने होम डेकोर का सामान मंगवा सकते हैं। सच्ची? मतलब अब मुझे मार्केट जाने की कोई टेंशन नहीं है और घर बैठ के मैं अपना डेकोर अपडेट कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अरे वाह जी यार। हाँ, यही तो ओएनडीसी का कमाल है कि आप घर हो या ऑफिस, आप जितनी भी चीजें आप चाहती हैं वो सब कुछ मंगवा सकती हैं और अपने घर को, ऑफिस को या किसी भी ऐसी जगह को रीडिजाइन कर सकती हैं, उसका डेकोर कर सकती हैं। वाह ग्रेट। तो दर्शकों, मुझे लगता है आप भी जानना चाहेंगे ना कैसे। तो चलिए फिर ONDC सेगमेंट में आपको मिलवाते हैं अरिहंत एंटरप्राइजेस के फाउंडर राजकुमार जैन जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। वेलकम टू द शो सर। धन्यवाद रितिका, धन्यवाद वैभव सर जी सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अरिहंत क्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपकी ब्रांड फिलॉसफी क्या है और किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप? अगर मैं एक शब्द में कहूँ सर तो हमारा है कॉर्पोरेट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा देश विविधता प्रधान देश है, तो यहाँ पे हर कुछ कोस की दूरी पर ना सिर्फ खाना, पानी, बोली बदलती है, बिल्कुल। कला भी बदलती है। वाह, जी। बिल्कुल और सर। मेरा यहाँ कला से मतलब है, मेरे कहने का मतलब है वो ऐसी कला जिसको हम छू सकें, महसूस कर सकें, देख के विस्मित हो सकें। वाह, तो ऐसी कला को बनाने के लिए, कलाकारी को बनाने के लिए कुछ कारीगर्स होते हैं जो देश के कोने कोने में अवेलेबल हैं। जी आजकल उनको सस्टेन करना उनको मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो इसको अपने हाथों से बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, पैसा लगता है, बिल्कुल। और लोकली उनको अपने प्रोडक्ट्स का वो वैल्यू नहीं मिलती या कदरदान नहीं मिल पाते जो वो सस्टेन कर सके। बिल्कुल सही। तो ये सब देख के हमारा इसके अंदर ये आया कि क्यों ना हम ऐसे लोगों को, ऐसे कारीगरों को, ऐसे लोगों से मिलवाएं जिनको ये चाहते हैं। जैसे अभी रितिका जी कहती कि मेरे को अपना घर का होम डेकोर बदलना है, तो अब इनको ढूंढने के लिए बिल्कुल। कि कहाँ से वो चीज़ हाँ। मिले, जी। तो उसके लिए हम बीच के अंदर अरिहंत क्राफ्ट, वो बीच की कड़ी है वाह, कि जहाँ पे उन कारीगरों को और उन ग्राहकों को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। वाह। तो ये हमारी फिलोसफी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपके, तो आपके प्रोडक्ट्स में हमें ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट और मॉडर्न डिजाइन का एक बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। तो ये थॉट कैसे आया आपको और कैसे इस यात्रा की शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत के बारे में बताऊं तो हम शुरुआत में जब मैं अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड सर्कल में गिफ्ट देते थे, तो हमारा एक थॉट रहती थी कि हम कुछ यूनिक डिफरेंट चीज़ दें। जी तो शुरू से मेरा और मेरी मिसेस का एक वो इस तरफ ध्यान था कि हम उनको ढूंढ के, हम मूर्तियों में खासतौर से वाह। हमारा ज़्यादा फैसिनेशन रहता था, बिल्कुल। तो मूर्तियों में हमारा बहुत इंटरेस्ट था। तो हम उसमें वो अपने फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव्स को देते थे, वो कभी सोशल ओकेजन्स। बिल्कुल। फिर हमें ख्याल आया कि ये चीज़ इतना आसानी से उपलब्ध होना मुश्किल है, हाँ जी। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को, और इसका एक बिजनेस किया जाए जी। जिससे कि इन कारीगरों को जो ये बनाते हैं वो भी सस्टेन हो सके, और जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है उनको हम ये चीज़ प्रोवाइड करा सकें। वाह। तो हम पहले ज़्यादातर ये सब चीज़ें हाथ से ही बनती थी, हमने थोड़ा थोड़ा इसमें मशीनी प्रयोग बहुत थोड़ा स्केल पे शुरू हो गया। और जो ये क्लस्टर एरिया है जैसे मुरादाबाद और अलीगढ़, हम बेसिकली मूर्तियों में और पीतल की मूर्तियों में डील करते हैं। जी। ओके, तो इन्हीं क्लस्टर एरिया से हम कारीगरों से इनको बनवाते हैं। वाह ग्रेट जी, ग्रेट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो ओएनडीसी पर आपका अनुभव कैसा रहा, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने कस्टमर्स का जो आपको रिस्पॉन्स मिला वो कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल ONDC गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म है, जी।
और इसमें एक खासियत ये है कि इसके कई सारे सेलर ऐप हैं, उनमें से आपको सिर्फ एक ऐप पे रजिस्टर करना होता जी। है, और ऐसे ही इसके बहुत सारे कस्टमर ऐप हैं। अच्छा, तो आप एक सेलर ऐप पे रजिस्टर करा के, और जब आप लाइव होते हैं, हाँ। तो जितने भी कस्टमर ऐप हैं उस पे आपके प्रोडक्ट विजिबल होते हैं। वेरी गुड। तो आप एक जगह रजिस्टर करके आपके जो कस्टमर बेस है हाँ हाँ, वो आपका कई जगह बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जब मेरी एक लोकल शॉप होगी तो मैं एक सीमित एरिया में हाँ जी, वर्क करूंगा, हाँ जी। और जब मेरा एक बेस क्या ना मेरी दुकान या मेरे प्रोडक्ट कई जगह बहुत बड़े एरिया में दिखाई देंगे, तो ऑब्वियसली वहां से कस्टमर रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल। और इसका ONDC मार्केट का एक्सपैंड हो expand गया है, करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली तो सर हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ONDC के जरिए किस तरह की सुविधाएं आपको मिलती हैं जो अन्य प्लेटफॉर्म से अलग हैं, और क्या ये स्मॉल और मीडियम स्केल जो सेलर्स हैं उनके लिए भी मददगार है? ये तो स्मॉल और मीडियम स्केल के बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए तो रामबाण है, क्या बात है। ओके। क्योंकि इस पे रजिस्टर करने के लिए बहुत मिनिमम प्रोसेस होता है, बहुत ओके। जल्दी आप इसको रजिस्टर करते हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स से आप का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वेरिफिकेशन के बाद आप लाइव हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स का पेज बनाते हैं, उसमें आप डिटेल डालते हैं, प्राइसिंग करते हैं, सब कुछ आप अपने हाथ में है। जैसा मैंने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही जगह कराना है, एक ही सेलर ऐप पे कराना है, तो आपके पास एक ही डैशबोर्ड होता है, बिल्कुल सर। और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो कई सारे ऐप्स पे विजिबल होते हैं। तो आपको जो ऑर्डर हैं वहाँ से डिफरेंट ऐप से आपके इसमें आते हैं। जी, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपका जो कमीशन है, जो ऐप है, वो आपसे कमीशन बहुत मिनिमम चार्ज करता है, कोई इसमें हिडन चार्जेस भी नहीं है, बिल्कुल। और गवर्नमेंट बैक्ड है। जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनमें रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है। जी, फिर हर ऐप के लिए आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसको ऑपरेट करने के लिए आपको उसको सीखना पड़ता है, अपनी मैन पावर को जी। आपको सिखाना पड़ता है। जी। तो वहाँ पे आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग डैशबोर्ड को देखना पड़ता है। वहाँ पे आपका जो कमीशन है वो बहुत ज़्यादा है। फिर अपने प्रोडक्ट और ब्रांड को वहाँ पे विजिबल कराने के लिए करीबन 30 से 40% के करीब हमारा वो अलग एक्स्ट्रा खर्चा आता है। जी ONDC के मामले में ये खर्चा नहीं आता है। जी बिल्कुल। तो इससे सेलर के, स्पेशली स्मॉल और मीडियम सेलर के लिए ये आपका सस्टेनेबल है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है, और आप इसमें से कुछ पार्ट आप अपने कस्टमर को भी पास ऑन कर सकते हैं। तो मेरे को तो ONDC बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत बढ़िया लगता है। बिल्कुल बात है। बिल्कुल। तो अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो भविष्य में आप अरिहंत क्राफ्ट के लिए क्या प्लान्स देख रहे हैं, और क्या ONDC के साथ आप अपनी सेवाओं को इसे और ज्यादा विस्तार करना चाहेंगे? ऑब्वियसली इसमें बेनिफिट्स हैं जी, बिल्कुल, ONDC के, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम बिल्कुल विस्तार करना चाहेंगे। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम मूर्तियों में ही डील करते हैं, जी। लेकिन हमारा पैशन, मेरे मिसेस का जो पैशन है वो हैंडीक्राफ्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा है। ओके। तो हम चाहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स की और डिफरेंट आइटम्स जो क्या नाम है इससे रिलेटेड है, हम अपने प्रोडक्ट्स में अपनी किटी के अंदर ऐड करें, बिल्कुल। और लोगों को सिर्फ ना केवल देश में, जी। विदेशों में भी विदेशों लोगों को में भी। उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, बहुत ही बहुत उम्दा ही अच्छी सोच है सोच आपकी, है, बहुत जी। बढ़िया। और ONDC के सेगमेंट में आज हमारे साथ है अरिहंत एंटरप्राइजेस के फाउंडर राजकुमार जैन जी। बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया DD मॉर्निंग शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। आपका